बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैंडल अकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा में आज हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हीलियम नियॉन लेज़र एंड यूजेस ऑफ लेज़र। स्टूडेंट्स, हीलियम नियॉन लेज़र गैस लेज़र है और इसका बीम जो है रेड कलर का होता है, जिसकी वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर है। 632.8 नैनोमीटर्स। और ये रेड लाइट होती है, लोअर विजिबल रीजन के लोअर साइड पे आती है। हीलियम नियॉन लेज़र डिवाइस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये लेज़र ट्यूब है जिसके अंदर हीलियम और नियॉन गैसेस मिक्स की गई हैं। अच्छा, गैस लेज़र क्या होता है? गैस लेज़र वो लेज़र डिवाइस होती है जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैस यूज़ होता है। मिक्सचर ऑफ गैसेस। हीलियम नियॉन लेज़र जो है उसके अंदर हीलियम 85% होती है और नियॉन जो है वो 15% यूज़ होती है। हीलियम नियॉन लेज़र में आपको लेज़र एक्शन नियॉन के अंदर मिलता है। लेज़र एक्शन स्टिमुलेटेड एमिशन जो है आपको नियॉन में मिलता है, जबकि हीलियम यहाँ पे किस लिए यूज़ होती है? हीलियम इसकी पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए यूज़ होती है। नियॉन के जितने भी एटम्स हैं इनकी पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब सवाल ये पैदा होता है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन इसकी डायरेक्ट क्यों नहीं की जा सकती? वजह यह है कि हीलियम नियॉन लेज़र जो है इसको पंप की जाता है इलेक्ट्रिकली, और इलेक्ट्रिकली पंप जो है इसको आसानी से हीलियम एटम्स को आसानी से इलेक्ट्रिकली पंप करके एक्साइटेड स्टेट तक या मेटास्टेबल स्टेट तक पहुंचाया जा सकता है, जबकि ये इलेक्ट्रिकली पंप नहीं की जा सकती। लेकिन इत्तेफाक से जो हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट है वो है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जबकि नियॉन की जो मेटास्टेबल स्टेट है वो है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों की मेटास्टेबल स्टेट्स एक दूसरे के काफ़ी करीब पड़ती हैं। तो इसके एटम अगर हम इलेक्ट्रिकली पंप कर देते हैं तो ये एटम जो है मेटास्टेबल स्टेट में जाने के बाद नियॉन के एटम से टकराते हैं और इनको एक्साइटेड स्टेट में यानी मेटास्टेबल स्टेट पर यानी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली स्टेट पर लेके चले जाते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाती है और फिर इसकी लेज़र एक्शन स्टार्ट हो जाता है, स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये रीज़न है हीलियम नियॉन लेज़र के अंदर जो है हीलियम के इस्तेमाल करने की ये वजह है। और ये हीलियम नियॉन लेज़र का जो कलर होता है बीम का वो रेड होता है, ये हम आपको पहले से बता चुके हैं। वजह इसके इस्तेमाल करने की ये होती है कि ये आसानी से इसको पंप किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पंपिंग इजी होती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्टिकल पंपिंग। इस डायग्राम में आप हीलियम नियॉन लेज़र डिवाइस की एक्चुअल शक्ल देख सकते हैं, लेकिन स्कीमेटिक डायग्राम अगर हम ड्रा करें तो इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज़ होती है। ये हीलियम नियॉन की कैविटी है, ट्यूब इसको कह सकते हैं आप, लेज़र ट्यूब। और इसके अंदर क्या है? हीलियम और नियॉन गैस जो है वो किस प्रोपोर्शन के साथ है? 85% जो है वो इसमें हीलियम है, He, और इसमें नियॉन जो है वो सिर्फ 15% होती है। ये गैस दोनों गैसेस का मिक्सचर इसके अंदर भर दिया जाता है। इसके बाद इसके यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं। ये वाला इलेक्ट्रोड जो है ये पॉजिटिव है, जिसको हम कैथोड कहते हैं, एनोड कहते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ डीसी सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट अप कर दिया जाता है, और इसको डीसी सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और 10,000 वोल्ट्स यहाँ पे अप्लाई कर दिए जाते हैं। जब आप 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करना शुरू हो जाते हैं, जो कैथोड की तरफ भागते हैं। कैथोड की तरफ जाते हुए यहाँ पे जो मिक्सचर ऑफ गैस है, इस मिक्सचर ऑफ गैस के अंदर ज़्यादातर एटम जो हैं वो हीलियम के हैं, और हीलियम एटम से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं हीलियम के एटम्स को, और उनको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं या मेटास्टेबल स्टेट में लेके चले जाते हैं, जो कि ये वाली स्टेट है 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
फिर हीलियम के एटम जो कि मेटास्टेबल स्टेट के अंदर जा चुके होते हैं, ये टकराते हैं नियॉन के एटम्स के साथ, उनको मेटास्टेबल स्टेट में ले आते हैं। उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन स्टार्ट होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो फोटॉन्स रिलीज़ होते हैं वो यहाँ पे जाके टकराते हैं। ये पार्शली सिल्वर्ड मिरर है, कुछ फोटॉन निकल जाते हैं, कुछ बाकी बैक साइड पे रिफ्लेक्ट होते हैं और इस डायरेक्शन में चले जाते हैं। यहाँ पे फुली सिल्वर्ड मिरर है जिसको हाई रिफ्लेक्टर कहते हैं। यहाँ से टकराने के बाद वो इस तरफ वापस आते हैं। इस दौरान पॉपुलेशन इन्वर्जन जब हो जाती है तो ये फोटॉन जो है स्टिमुलेटेड एमिशन का ज़रिया बन जाते हैं। हम आगे इस प्रोसेस को 4 स्टेप में ज़रा तफसील से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हीलियम नियॉन लेज़र के एडवांटेजेस क्या हैं। हीलियम नियॉन लेज़र के एडवांटेजेस ये हैं। हीलियम नियॉन लेज़र एमिट लेज़र लाइट इन विजिबल पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। विजिबल पोर्शन के अंदर इसकी लाइट जो है एमिट होती है, एक ये फ़ायदा है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इसकी स्टेबिलिटी हाई है काफ़ी, और ये कंटिन्यूस वेव हैं, CW वेव्स हैं, कंटिन्यूस वेव्स लेज़र है, लेज़र कंटिन्यूस CW लेज़र, और लो कॉस्ट है और ऑपरेट्स विदाउट डैमेज एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, डैमेज नहीं होती। टेम्परेचर इसका बढ़ भी जाए तो डैमेज नहीं होती। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे ज़्यादातर लैब्स के अंदर होता है, फिज़िक्स की लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट हम इसके लेज़र एक्शन की तरफ जाते हैं और ये जो प्रोसेस हम आपको शॉर्टली एक्सप्लेन किया है इसको थोड़ा सा तफसील से देखते हैं स्टेप वाइज। स्टेप 1 में आप देख सकते हैं कि जो चूँकि इलेक्ट्रिकल पंपिंग इस्तेमाल होती है इस हीलियम नियॉन लेज़र के अंदर, तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग की वजह से जो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं, ये फास्ट मूविंग हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं हीलियम एटम्स के साथ और इनको एक्साइटेड स्टेट या मेटास्टेबल स्टेट में यहाँ पे पुश कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो रहे हैं, किसको रिसीव हो रहे हैं? हीलियम एटम्स को। और हीलियम एटम्स कहाँ जा रहे हैं? हीलियम एटम फिर यहाँ से एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जा रहे हैं। ये देखें यहाँ से ये F3 या F5 जो है उसके अंदर चले गए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ जो F1, F2, F3, F5 लिखा हुआ है, ये एनर्जी लेवल हैं। आप इनको E से भी डिनोट कर सकते हैं। E5, E4, E3, E2, E1, इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं, एनर्जी लेवल्स हैं। तो बहरहाल जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम टकराने के बाद हीलियम के एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट हीलियम की क्या होती है? 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टेप 2 में आप देख सकते हैं हीलियम एटम जिन्होंने इलेक्ट्रॉन से एनर्जी एब्जॉर्ब की, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बीम से एनर्जी एब्जॉर्ब की और मेटास्टेबल स्टेट के अंदर चले गए। तो ये एटम जो है हीलियम के एटम टकराते हैं नियॉन एटम के साथ, और वो चूँकि ग्राउंड स्टेट पे होते हैं तो उनको ये हायर एनर्जी स्टेट के ऊपर E3 या E5 के ऊपर प्लेस कर देते हैं। ये स्टेप 2 है जिसमें नियॉन के एटम्स एक्साइटेड स्टेट में या मेटास्टेबल स्टेट में चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलिजन्स विद द हीलियम एटम्स। और नियॉन की जो मेटास्टेबल स्टेट है वो होती है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है? हीलियम एटम से। हीलियम एटम की मेटास्टेबल स्टेट जो है वो 20.61 है, 20.61 है, और प्लस इसके साथ कुछ एनर्जी जो है शामिल हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, जो कि है 0.05 इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ मूव कर रहे हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, चूँकि वो टकराते हैं नियॉन एटम्स के साथ भी, तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन से रिसीव करते हैं जो मूविंग इलेक्ट्रॉन हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी से, और बाकी जो एनर्जी है 20.61 एनर्जी जो है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये हीलियम एटम से रिसीव करते हैं। तो कुल मिला के इनकी एनर्जी बन जाती है नियॉन एटम्स की 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि नियॉन एटम की एक्साइटेड या मेटास्टेबल स्टेट है जहाँ से लेज़र एक्शन स्टार्ट हो सकता है।
स्टेप 3 में आप देख सकते हैं कि हीलियम एटम जिन्होंने यहाँ पे नियॉन एटम को मेटास्टेबल स्टेट पर ले गए, यहाँ से हम इसको ख़त्म करते हैं। तो ये कहाँ पे चले गए, एक मेटास्टेबल स्टेट में, जहाँ पे एनर्जी है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हीलियम एटम जो है जिनकी इलेक्ट्रिकल पंपिंग हुई है, हीलियम एटम यहाँ से ऊपर गए हैं किस वजह से, इलेक्ट्रिकल पंपिंग की वजह से। ये इलेक्ट्रिकल पंपिंग नियॉन के लिए नहीं की जा सकती, हीलियम के एटम्स की इलेक्ट्रिकल पंपिंग आसानी से की जा सकती है, लेकिन हीलियम के एटम इलेक्ट्रिकल पंपिंग के ज़रिए 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर पहुंचने के बाद अपनी एनर्जी डिलीवर कर देते हैं इसको नियॉन के एटम्स को, और नियॉन के एटम्स मेटास्टेबल स्टेट में चले जाते हैं। तो उनको एनर्जी डिलीवर करने के बाद वापस ये ग्राउंड पे आते हैं, जैसे ग्राउंड पे आते हैं तो दोबारा एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर यहाँ पहुँचते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाती है। जब यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है तो जैसे एटम मेटास्टेबल स्टेट में पहुँचते हैं तो कुछ एटम यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ करके वापस अपनी एनर्जी वापस अपनी ग्राउंड स्टेट तो नहीं, यहाँ पे हीलियम के नियॉन के एटम जो ग्राउंड स्टेट में नहीं बल्कि इंटरमीडिएट एनर्जी इनकी स्टेट है 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे आते हैं। यानी इससे मेटास्टेबल स्टेट से फॉल करते हैं और इस स्टेट में आते हैं, और इस दौरान जो है ये रेड कलर का फोटॉन रिलीज़ होता है। इस फोटॉन की एनर्जी जो है वो होती है 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और एनर्जी के फॉर्म में इस तरह से। और अगर इसकी वेवलेंथ देखें तो 632.8 नैनोमीटर है, 632.8 नैनोमीटर है, जो कि रेड कलर का फोटॉन होता है, रेड कलर का। तो इस मेटास्टेबल स्टेट से ये गिरते हैं इस स्टेट के अंदर। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, इब्तदा शुरू में स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। डिफरेंट जो एटम्स हैं वो इस स्टेट के ऊपर आते हैं, 18.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टेट के ऊपर आते हैं रेड कलर का फोटॉन रिलीज़ करने के बाद। और इसके बाद क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन के ज़रिए जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो फोटॉन रिलीज़ होते हैं, ये फोटॉन जो है टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। इलेक्ट्रिकल जो ऑप्टिकल रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं उनके दरमियान ये मूव करते हैं। अगले स्टेप 4 में हम ये देख लेते हैं। स्टेप 4 में आपको लेज़र एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। एक बात जो आपने याद रखनी है कि जो लेज़र ट्रांजिशन है हीलियम नियॉन लेज़र में उसमें वो कहाँ पे होती है, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही होती है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके दरमियान अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं तो आपको फोटॉन मिलता है रेड कलर का। शुरू में स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन के ज़रिए फ़र्ज़ करेंगे फोटॉन यहाँ पे ट्रेवल करता है। ये तो पार्शियली सिल्वर्ड मिरर है, इसे टकराने के बाद ये वापस आएगा। कुछ फोटॉन निकल भी जाते हैं, कुछ वापस आते हैं। ये फुल रिफ्लेक्टर है, हाई रिफ्लेक्टर भी कह सकते हैं। तो इससे टकराने के बाद फोटॉन्स इस डायरेक्शन में आते हैं, और इस दौरान कुछ और भी स्पॉन्टेनियस एमिशन के ज़रिए फ़ोटॉन यहाँ से रिलीज़ हो चुके होते हैं। तो इस तरह से ये फ़ोटॉन जो है टू एंड फ्रो मूव करते हैं। लेकिन इस दौरान ऐसा टाइम भी आता है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाती है। जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है तो ये फ़ोटॉन जो है, ये जो इन दो रिफ्लेक्टर के बीच मूव कर रहे हैं आगे पीछे, ये स्टिमुलेटेड एमिशन परफॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे जो एटम हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के ऊपर थे, इस लेवल के ऊपर थे, वो फ़ौरन फॉल करके 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पे आते हैं। और यकमुश्त इन सारे के सारे फोटॉन्स जब रिलीज़ होते हैं तो लेज़र एक्शन परफॉर्म होता है और ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन हो जाती है, और इसके लिए आपको लेज़र बीम मिलता है रेड कलर का। स्टूडेंट्स, कुछ लेज़र के यूजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है लेज़र का इस्तेमाल जो है सर्जिकल टूल, एज ए सर्जिकल टूल। स्टूडेंट्स, लेज़र को एज ए सर्जिकल टूल यूज़ किया जाता है। रेटिना जो है, उनकी आँख के अंदर जो रेटिना होता है उस डिटैच्ड हो और या ब्रोकन रेटिना हो, उसको वेल्ड करने के लिए या रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज ए सर्जिकल टूल।
नेक्स्ट यूज़ है इसका टू डिस्ट्रॉय टिश्यूज़। सेल्स के अंदर जो टाइनी ऑर्गन्स होते हैं, सेल के जो सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं, उनमें किसी भी ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेज़र बीम को, ताकि पता चले कि इस पर्टिकुलर ऑर्गन के बग़ैर जो है सेल का बिहेवियर क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा। स्टूडेंट, हीलियम नियॉन लेज़र बीम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एनी लेज़र जो है हीलियम नियॉन लेज़र को इस्तेमाल किया जाता है आई की डिफरेंट जो है डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। इसके अलावा फाइन किस्म का लेज़र बीम, बहुत थिन किस्म का लेज़र बीम जो है, जो कैंसर्ड सेल होते हैं, जो सेल जो है ख़राब हो चुके होते हैं कैंसर की वजह से, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या प्री कैंसर्ड सेल जिनको कैंसर होने वाला तो उनको भी डिस्ट्रॉय किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेज़र। लेज़र लाइट की हीट की मदद से कैपिलरीज को सील किया जाता है, ताकि डिजीज़ जो है ना आगे स्प्रेड आउट ना हो। डिफरेंट डिजीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो कैपिलरीज को सील किया जाता है लेज़र लाइट की हीट की वजह से, की मदद से। कुछ हार्ड मटेरियल की ड्रिलिंग और कटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड मटेरियल की ड्रिलिंग और कटिंग के लिए लेज़र को इस्तेमाल किया जाता है, या एचिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, डिफरेंट डिज़ाइन बनाने के लिए भी मेटल सरफेस के ऊपर। फ्यूजन रिएक्शन में एज ऑप्टिकल एनर्जी को भी इस्तेमाल किया जाता है, एज ऑप्टिकल एनर्जी जो लेज़र को इस्तेमाल किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन में सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म से ऑप्टिकल फॉर्म में यानी लाइट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसको ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर ट्रैवल कराया जाता है, और ये विदाउट लॉस जो है काफ़ी डिस्टेंस तक जो है सिग्नल ट्रैवल होता है। दोबारा बाद में कन्वर्टर्स जो है वो यूज़ की जाते हैं, उनकी मदद से दोबारा इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तो टेली कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इंटरनेट केबल्स जो हैं वो ऑप्टिकल फाइबर्स की बनी हुई हैं जो समंदर के अंदर बिछी हुई हैं। बार कोड रीडर आपने देखे होंगे, तो बार कोड रीडर भी जो है उनके अंदर भी इस्तेमाल की जाती है लेज़र बीम। तो लेज़र बीम की मदद से बार कोड जो है रीड की जाते हैं, जो इस तरह से वर्टिकल जो है ना लाइनें होती हैं डिफरेंट लेंथ की, डिफरेंट विड्थ की। तो ये बेसिकली कोड होता है, कोई ना कोई नंबर कोडेड होता है। तो बार कोड रीडर जो है उसमें ऐसे लेज़र लाइट इसके ऊपर पड़ती है बार कोड के ऊपर, तो उसकी प्रॉपर जो है रीडिंग जो है इनकोडेड जो है जो इनकोडेड जो नंबर होता है वो आ जाता है स्क्रीन के ऊपर। तो बार कोड रीडर कहते हैं जिसके अंदर लेज़र लाइट इस्तेमाल होती है। लेज़र को हाई इंटेंसिटी लेज़र को एज ए वेपन भी यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ मिसाइल ऐसे हैं जो लेज़र गाइडेड मिसाइल होते हैं, तो इसका वार के अंदर भी इस्तेमाल है। तो इस तरह से ये कुछ इस्तेमालात हैं जो लेज़र के थे, और लेज़र हमने हीलियम नियॉन लेज़र को भी डिस्कस कर लिया। इसके साथ ही हमारा आज चैप्टर नंबर 19 के थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम MCQs डिस्कस करेंगे, और आज के लिए मैं इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।